हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज सिंह प्रयागराज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड 2024-25 के बारे में। जी हाँ, जिसके फॉर्म भरे गए थे लेकिन मेरिट लिस्ट अभी तक जारी नहीं की गई थी। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, यहाँ पे आपका इंतजार खत्म हो चुका है। मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग डेट दोनों जारी कर दी गई। तो मैं आपको उस पर बताने वाला हूँ कि कब से कब तक आप जो है काउंसलिंग कर पाओगे, किस रैंक वालों का पहले काउंसलिंग में नंबर आएगा, कैसे आपको मेरिट लिस्ट देखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है। ए टू जेड सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण उत्तर प्रदेश 23 एलनगंज प्रयागराज की तरफ से सारी डिटेल जो है वो जारी कर दी गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण 2024-25 संस्थान का विकल्प भरने तथा आवंटित संस्थान में अभिलेख जांच प्रवेश की कार्रवाई पूर्ण किए जाने के संबंध में समय सारणी फेस 1 यहाँ पे दोस्तों जारी कर दी गई है। तो ये आपका काफ़ी लेट हुआ इस साल, लेकिन आखिरकार यहाँ पे दोस्तों जारी कर दी गई। चलिए हम लोग डिटेल में बात करेंगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं और किस डेट पे होने वाली है। यहाँ पे आप देख पा रहे डीएलएड प्रशिक्षण 2024 से शासनादेश संख्या यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए हम लोग फटाफट बात करते हैं नीचे की तरफ जो इस पे जरूरी चीजें हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भाग 1, स्टेट रैंक 1 से लेकर 2,40,000 तक के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने हेतु ₹5,000 का ऑनलाइन भुगतान करने की जो तिथि है वो 26 दिसंबर से शुरू होगी और 12 जनवरी 2025 तक पहले आपको ₹5,000 का भुगतान जो है वो करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ बात करेंगे। फिर देखिए भाग 2 में क्या दिया गया है। संस्थान का विकल्प भरने की तिथि, स्टेट रैंक, संस्थान आवंटन होने की तिथि और अभिलेख की जांच। तो देखिए 30 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक आपका पहली रैंक शुरू होगी, जिसपे आपका रैंक 1 से लेकर 20,000 तक के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे काउंसलिंग में भाग लेंगे। ध्यान समझ लीजिए, स्टेट रैंक जो भी आपकी होगी 1 से 20,000 तक वाले बच्चे पहली रैंक में भाग लेंगे और 3 जनवरी को आपका लेटर जो है आवंटन मिल जाएगा कि कहाँ आपको कौन सा कॉलेज मिला। फिर देखिए आवंटित संस्थान में अभिलेख जांच प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि 8 जनवरी 2025 से 20 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक रखी गई है। यानी कि दोस्तों आपका जो आवंटन है वो इस डेट में जाके आपको काउंसलिंग वगैरह का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपको सब करा लेना है। उसके बाद देखिए आपका 3 जनवरी से आपका 8 जनवरी तक दोबारा सेकेंड काउंसलिंग शुरू होगी, जिसमें रैंक 20,001 से लेकर 1 लाख तक वाले भरेंगे। बाकी जो एक विकल्प में छूटे होंगे वो भी इस पे शामिल होंगे। यानी कि जो पहली डेट में अगर मिस कर गए हैं, उनकी रैंक थी 1 से 20 के बीच में, तो भी इसमें शामिल होंगे। ठीक, उनका आवंटन 9 जनवरी 2025 को कर दिया जाएगा और इसी डेट के बीच में आपको क्या है काउंसलिंग करानी रहेगी। क्लियर हो गया? चलिए नीचे बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। 9 जनवरी 2025 से 14 जनवरी 2025 तक तीसरी काउंसलिंग शुरू होगी। 1,01,000 से लेकर 2,40,000 तक के बाकी जितने छूटे हुए बच्चे हैं सारे काउंसलिंग में प्रतिभाग करेंगे। सारी डेटें आप लोग नोट कर लीजिए। स्टेट रैंक के हिसाब से आप अपनी काउंसलिंग कराएंगे। 15 जनवरी 2025 को जो आपका आवंटन है वो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे बात करेंगे। प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक करने अंतिम तिथि। नोट, निर्धारित तिथि तक प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक नहीं किए जाने पर प्रवेश मान्य नहीं होगा। 22 जनवरी 2025। ठीक है, यहाँ पे डेट मेंशन कर दी गई है। नीचे आएंगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं नोट में दिया है आवेदित समस्त 3,25,769 अभ्यर्थियों की मेरिट स्टेट रैंक जो भी है वो वेबसाइट में 26 दिसंबर को दोस्तों जारी कर दी जाएगी। तो दोस्तों जो आपका मेरिट लिस्ट है वो आपको 26 दिसंबर को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो आपका नीचे क्या क्या मेंशन किया गया है, पहले सारी चीज़ें आप समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप अगर प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों निजी डीएलएड संस्थानों में आवंटित सीटों की संख्या वर्गवार श्रेणीवार सीटों की सीट मैट्रिक्स वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसी वेबसाइट पर अभ्यर्थी द्वारा संस्थान का विकल्प भरे जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश भी दोस्तों आपका उपलब्ध किया गया है। स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग के चक्र चरण में आने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने से पूर्व प्रशिक्षण संस्थान के अग्रिम शुल्क के रूप में अलॉटमेंट फीस जो आपकी ₹5,000 ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य होगा। उसके अलावा देखिए भुगतान के पुष्टि के होने के उपरांत ही आपका जो है चॉइस फिलिंग का जो आपका वो ओपन होगा। जब आप 5,000 जमा कर देंगे तभी दोस्तों आपका चॉइस फिलिंग ओपन होगा कॉलेज का। ठीक है,
अभ्यर्थी द्वारा स्टेट रैंक के अनुसार संस्थान के विकल्प का चुनाव करने के पश्चात चॉइस लॉक न करने पर भरे गए विकल्प मान्य नहीं होंगे। तो जब तक आप लॉक नहीं करते हैं तब तक ये दोस्तों मान्य नहीं होगा। ये आपको सावधानी बरतनी है जब भी आप अपना जो है करवाएं, ठीक है, काउंसलिंग। उसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे हैं आवंटित प्रशिक्षण संस्थान अभिलेख जाँच प्रवेश की पुष्टि प्रिंट करने हो तो अभ्यर्थियों को पुनः प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क रूप में 5,000 रुपये आपको देना होगा। जब आपका आवंटन हो जाएगा, ठीक है, कॉलेज, फिर आपको उसका फाइनल प्रिंट जो आपका अलॉटमेंट लेटर है उसको निकालने के लिए फिर आपका 5,000 रुपये पेमेंट दे रहे होगा। टोटल 10,000 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा। कुछ इस तरह से आपकी दोस्तों चयन प्रक्रिया है। मैंने आपको सब कुछ दोस्तों इसमें समझा दिया, ठीक है। ये देखिए, एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, इसमें 5,000 वाला मामला है। आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर ये वापसी होता है कि नहीं होता, तो चलिए मैं फटाफट इसको समझा देता हूँ कि ये इसमें क्या मामला है। देखिए, काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रथम चरण में यदि अभ्यर्थी को भरे गए प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प के क्रम में कोई सीट आवंटित नहीं होती तो अभ्यर्थी का प्रवेश काउंसलिंग के अग्रिम चक्र चरण में प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प पूरित किए जाने का अवसर प्रदान किया जाए। अगर आपको फर्स्ट उसमें कॉलेज नहीं मिलता, आपने फिल किया, तो फिर आपको दोबारा मौका मिलेगा। लेकिन अगर मिल गया तो क्या है, देखिए, आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अभिलेख जांच प्रवेश हेतु उपस्थित न होने, प्रवेश न लिए जाने, किसी भी प्रकार की अभिलेखी विसंगत पाए जाने पर उनके द्वारा भुगतान किए गए शुल्क, यहाँ पे देखिए दोनों शुल्क, अलॉटमेंट फीस 5,000, कंफर्मेशन फीस 10,000 को किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। यानी कि आपका सीधा 10,000 रुपये जो है वो लेप्स होगा। तो इसलिए सावधानी बरतें, ठीक है। जब भी आप काउंसलिंग करें, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो फिर आपका पैसा वापसी नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, ये तो हो गई। अब सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि आपको डीएलएड का जो आपका डाइट कॉलेज है वो आपको कैसे मिले, किस रैंक वालों तक के लिए पॉसिबल है, कैसे आपको काउंसलिंग करानी है कि आपको डाइट कॉलेज मिल जाए। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं सीधा सीधा, इसके लिए बहुत थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा काउंसलिंग में। मैं आपको बता दूं कि कभी कभी 10,000 रैंक जिसकी रहती है उसको नहीं मिलता है कॉलेज, और डाइट कॉलेज, और 15,000 वाले को मिल जाता है। कभी कभी 25,000 वाले रैंक को भी मिल जाता है। उसका कारण है वो मैं आपको समझाऊंगा। हमने जब किया था तो यही दिमाग लगाया था, उस टाइम भी मेरिट बहुत ज़्यादा जाती थी। तो इसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि आपको काउंसलिंग कैसे कराना है। घबराना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करना है कि आप प्राइवेट कॉलेज लॉक करके बैठ जाओ, सोचो कि मिले कि नहीं मिले। नहीं, मिलेगा आपको डाइट कॉलेज, लेकिन जैसे मैं बताऊंगा वैसे। तो अगर आपको चाहिए कि इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँ तो आप लोग कम से कम इस वीडियो में 500 कमेंट करें, ठीक है। तो मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा काउंसलिंग के लिए कि आपको कैसे काउंसलिंग कराना है कि आपको डाइट कॉलेज दोस्तों मिल जाए, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों तक शेयर करें ताकि लोगों को जानकारी हो पाए। बहुत से लोग वेट कर रहे हैं, बहुत निराश हो चुके थे, सोचे इस बार शायद नहीं आएगी। तो यहाँ पे फाइनल की जो आपकी डेट है वो आ चुकी है, ठीक है। तो बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए काउंसलिंग के लिए कैसे आप काउंसलिंग कराओ कि आपको डाइट कॉलेज मिल जाए, उसके लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो आप लोग फटाफट जरूर कमेंट करें। चलिए मिलते हैं किसी नई भर्ती की अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।